वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 2 में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चे यहां पे कि किस तरीके से, ध्यान रखिएगा, किस तरीके से सारे सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 आपने देखा, बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, लेकिन ध्यान रखना बच्चे यहां पे अगर आप पार्ट 2 देखने जा रहे हैं और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें हम डिस्कस करने फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेज, क्लोज टेस्ट, पैसेज और बच्चों यहां पे कुछ एक्टिव पैसिव के बेहतरीन रूल और प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइएगा। तो पहला जो दिया बच्चे यहां पे इडियम्स एंड फ्रेज यानी मुहावरा है बच्चे यहां पे टू कट कॉर्नर्स, ये आपका इडियम्स एंड फ्रेज होगा और इन 4 में से एक कोई ऑप्शन हमें देखना होता बच्चे यहां पे। तो इस टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है बच्चे यहां पे? शॉर्टकट अपनाना। यानी मेरे प्यारे बच्चे, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं यहां पे और आपका पेपर लगा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो बच्चे यहां पे? जो मेन पॉइंट्स पढ़ ले रहे हो और बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी छोड़ दे रहे हैं यहां पे, तो उससे क्या होगा? आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना बच्चे यहां पे। यानी बच्चे यहां पे शॉर्टकट के चक्कर में क्वालिटी खोल देना, गुणवत्ता खो देना। तो आप बताओ, लिखा बच्चे यहां पे टू सेव मनी एंड इकोनोमाइज, पैसे बचाने के चक्कर में बच्चों यहां पे अपनी वैल्यू खो देना। तो आंसर हमारे पास में 4 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चे यहां पे। यानी टू कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है बच्चे यहां पे? शॉर्टकट के चक्कर में अच्छी क्वालिटी वाली चीजें क्यों गंवा देना, यानी खो देना। सो याद रखना बच्चे यहां पे टू कट कॉर्नर्स, आप लोग कॉर्नर में बैठ के ये काम नहीं करिएगा। याद हो गया ना? बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है बच्चे। लिखा है बंगाल हैव बीन देखो बच्चे यहां पे डेवास्टेटेड बाय साइक्लोन, है ना, एम्फन। अब बता बच्चे यहां पे, अब यहां से लेके यहां तक का जो सेंटेंस है, ये बाई लगा हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है। ये बाई लगा है, पैसिव वॉइस में है। आपको मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूं फ्रेंड्स, यहां पे याद रखना, ये एक रूल भी है कि जब भी हमें एक्टिव पैसिव में चेंज करना होता है बच्चे यहां पे, तो हमें किन पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप चेक करिए सेंटेंस में क्या दिया है। यदि हैज दिया है या बच्चों हैव दिया है, तो आपको पता है कि इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इट मींस बच्चों ये किस में है? तो ये जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा, यहां पे ये एक्टिव वॉइस में है एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब भी आप चेंज करोगे बच्चों यहां पे, तो इसका एक रूल होता है। वो क्या होता है बच्चों यहां पे? ये जो सब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा बच्चों। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहां पे हैज दिया होगा या मेरे प्यारे बच्चों हैव दिया होगा, यू हैव टू ऐड वन न्यू वर्ड्स बीन। आपको एक नया शब्द ऐड कर देना है। वो क्या है बच्चों यहां पे? बीन। और बीन लगते ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बच्चों बाई, एंड आपका सब्जेक्ट लग जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों आपके पास में आ गया पैसिव वॉइस में। तो आपने देखा प्यारे बच्चे, यहां पे इसी फार्मूले से हम अपना आंसर बहुत इजी वे में कर सकते हैं। तो आप बता बच्चे, यहां पे बीन दिया था, यानी बच्चे इस फार्मूले में दिया था, तो हमें आंसर करते समय या तो हैज और या तो हैव वाले ऑप्शन को चेक करना है। तो देखो सबसे पहले किसमें बीन दिया है। आप यहां पे देखो वाज दिया है, ये गलत हो गया। यहां पे बीन हो गया, ये गलत हो गया। यहां पे इज दिया, ये गलत हो गया। हमने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट किया तो हमारे पास में आंसर आ गया बच्चे यहां पे हैज वाला, यानी ये हैज वाला आंसर आ गया। या तो हैव हो सकता था तो या तो हैज। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हम लोग हैज लगाएंगे, और अगर यहां पे प्लूरल होता तो हम लोग हैव लगाते। कितने लोगों को ये शानदार तरीका लगा हमें बताइएगा। हैज और हैव के साथ जब भी बीन दिया होगा तो हम देखो पैसिव से जब हम एक्टिव में आएंगे तो सिर्फ हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ऑप्शन से आप बहुत शानदार तरीके से एलिमिनेट करना सीख गए यहां पे। अच्छा, ये चीजें मैं आपको थ्योरी में भी बहुत अच्छे से कराऊंगा। अभी बताओ बच्चे यहां पे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक बार कमेंट में बताइएगा बच्चे यहां पे कैसा लगा वे ऑफ टीचिंग कंटेंट। ये रियल पेपर है बच्चे यहां पे, इसी से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो अगली बार ये ध्यान रखिएगा यहां से गलती ना हो। सिमिलरली फ्रेंड्स 53 वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे बच्चे यहां पे, द ऑफिसर आस्क्ड द अकाउंटेंट व्हाई द अकाउंटेंट हैड नॉट बीन रिकंसिल्ड। बच्चों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, यहां पे देखिए नरेशन का क्वेश्चन है बच्चे यहां पे। तो नरेशन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, इसका रूल होता है बच्चे यहां पे। सबसे पहले चेक करो बच्चे यहां पे, यहां तक सब में सेम है, यहां तक सब में सेम है। यहां पे हैव लगा है, यहां पे अकाउंट्स के बाद हैव लगा है, यहां पे हैव लगा है, यहां पे अकाउंट्स के बाद हैड लगा है। और क्वेश्चंस देखो बच्चे यहां पे हैड नॉट बीन लगा है। आपने अगर कल वाली मेरी क्लास की होगी तो आपको मैंने बहुत शानदार तरीके से बताया था, बच्चे यहां पे WH फैमिली के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ बच्चे यहां पे बीन आएगा। तो बच्चे यहां पे बीन दिया है, यहां पे बीइंग दिया है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है, यहां पे बच्चे यहां पे नॉट लग गया है, हैड लग गया है। तो आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चे? यहां पे पहला हो जाएगा। ये चीजें मैं आपको WH फैमिली वाला जो सेक्शन होता है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहां पे, तो WH फैमिली के बाद
हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, यहां पे आस्क लिखा था, हमें डायरेक्ट में आना था, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, यानी मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्यों हो गया, कैसे हो गया, आपको मैं बता दूं बच्चे, यहां पे व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट WH फैमिली, तो जब भी WH फैमिली के बारे में बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते बच्चे। यहां पे दिया है सपोर्टिंग का क्या पूछा गया बच्चे यहां पे, तो ये सिनोनिम्स पूछा गया है। तो सपोर्ट करना किसी का और इसका सिनोनिम्स पूछा गया है, बता बच्चे यहां पे किसी की तारीफ करना, भाई आर्ग्यू तो किसी से करोगे नहीं, उसकी तारीफ करना या प्रशंसा करना। तो 54 वाले क्वेश्चंस को अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चे यहां पे, तो आपके सामने आंसर हो जाए अग्री हो जाना। अच्छा, अग्री का मतलब क्या होता है, तालमेल बना लेना, किसी से सहमत हो जाना। अपलाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, चापलूसी करना, तारीफ करना। डिस रिकॉर्डिंग होगा नहीं, आर्ग्यू किसी से करोगे नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चे यहां पे ग्रामेटिकल एरर हमें बताना है, तो आप लोग बताइएगा। द स्टाफ इज बीइंग एडवाइज्ड टू मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल सीटेड इन ऑफिस। ये वाला क्वेश्चन देखना बच्चे यहां पे 55 वाला। तो बच्चे यहां पे द स्टाफ इज बीइंग नहीं होगा बच्चे, यहां पे द स्टाफ इज बीइंग, द स्टाफ एडवाइज है ना, तो यहां पे इज बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे, यहां पे एरर हो जाएगा बच्चे, यहां पे एडवाइज्ड हो जाएगा बच्चे, यहां पे द स्टाफ एडवाइज्ड टू मेंटेन, तो बच्चे यहां पे बीन इज और दोनों रिप्लेस कर देंगे, एडवाइज्ड हो जाएगा बच्चे यहां पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। और यहां पे फिलर्स हमारे पास में है, आई हैड नो चॉइस बट फ्रॉम अग्री। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ना बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं बच्चों, यहां पर नोट करना। आई हैड नो चॉइस, तो बट टू का मतलब होता है बच्चों के अलावा, क्या होता है बच्चों यहां पे, के अलावा होता है बच्चे यहां पे। तो यहां पे हमारे पास में बच्चे यहां पे याद रखना बच्चे, यहां पे के अलावा के सेंस में बट टू का प्रयोग करेंगे। इट मींस बच्चे यहां पे 56 का आंसर हमारे पास में सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चे यहां पे, इसमें क्या करना है भाई साहब, नरेशन है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये देखो बच्चे यहां पे, आई टोल्ड माई ड्राइवर दैट इट वॉज रेनिंग हैविली, मैंने अपने ड्राइवर से बोला कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बताओ बच्चे यहां पे ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये चेंज हो चुका है ना इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है और हमें डायरेक्ट स्पीच में आना है। तो अगर बच्चे यहां पे याद रखना, अगर वॉज लगा है तो हमारे आंसर में इज आर एम होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस से हम जब वापस आएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएंगे बेटा यहां पे, और जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आएंगे तो इज आर एम देखेंगे। तो चारों ऑप्शन आप लोग देखो और हमें बताओ कि किसमें ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जल्दी से बताइए, खुद से बताइए, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आप सभी बच्चे बताएं खुद से, ताकि हमें भी पता चले कि भाई कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा दुनिया करना चाहे आपके जैसे। इट इज रेनिंग हैविली, प्लीज ड्राइव स्लोली, आई सेड टू माय ड्राइवर, it was raining heavily, can you please drive slowly? I told my driver it has been raining heavily and I am requesting, और यहां से ही आपका आंसर खत्म होता है बच्चे, यहां पे गड़बड़ कर दोगे भाई साहब, इट इज दिया होगा हमारे पास में, पहला आंसर हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस, और क्या दिया है भाई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस दिया है। तो आंसर में हमारे पास में इज आर एम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि नियम ही है, सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें एस और एस हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे, आफ्टर दैट आप इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे, एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, एंड आफ्टर दैट बच्चों सब्जेक्ट, और इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे। तो चारों ऑप्शन में एलिमिनेट भी करोगे ना तो भी आप लोग हीरो बन सकते हो। ये दोनों के दोनों ये गलत, यहां पे ये गलत, सीधे आंसर खत्म। देख रहे हो ना, इज आर एम में से कोई एक हो जाएगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय। साधारण क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं, बना ले जाओगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं पैराजंबल के बारे में। तो हमसे पूछा गया कि भाई पैराजंबल आप कैसे अरेंज करोगे। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे इस स्टोरी को हमें अरेंज करना है। तो हमारे पास दिया है बच्चे, यहाँ पे बात हो रही बच्चों द राजस्थानी मेंस स्टाइल। राजस्थान के जो मेन हैं, जो आदमी है, उनके रहन सहन और उनके ड्रेसिंग का बच्चों क्लासिकल जो यूज है उनके बारे में बताया गया है बच्चे। यहाँ पे राजस्थानी के जो लोग होते हैं उनके जो ड्रेसिंग का जो सेंस होता है बच्चे, यहाँ पे वो बहुत ही क्लासिकल होता है, वेरी क्लासिकल होता है। अब यहाँ पे हमें रिलेट करना बच्चे, यहाँ पे अगर हमें पहला मिल गया, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें ए मिल गया है, तो इसके बाद हमें जाना है किस पे बच्चे, यहाँ पे सेकंड पे। तो आप बताओ बच्चे, यहाँ पे सेकंड की अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो चारों ऑप्शन में देखेंगे बच्चे यहाँ पे हाउ द पगड़ी इज, क्या पगड़ी की कोई बात हुई अभी? तो आपने कहा कि सर नहीं हुई है, यानी बी वाला दूसरा आपका नहीं हो सकता। ठीक है जी। इट इज कॉमनली नोन एज अ पगड़ी एंड सोफा, फिर से पगड़ी की बात हो रही है और ऐसा लग रहा है कोई बात हुआ होगा, यानी बच्चे यहाँ पे सी भी हमारा पहला नहीं होगा, यानी 100% डी हमारा दूसरा हो जाएगा। यानी बच्चे एक बार डी आना चाहिए, तो हमने कहा कि सर ए के बाद डी आना चाहिए। तो हम चारों ऑप्शन में देखेंगे बच्चे यहाँ पे कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए के बाद डी आया है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए सर, यहाँ पे ए के बाद डी आया है, फिर सी, फिर बी आया है, इसका मतलब हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके पास अगर टाइम हो तो आप मैच करके देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे। अगर हम डी पे जाए यहाँ पे तो लिखा बच्चे यहाँ पे क्लासिकल की बात हो रही थी यहाँ पे, तो डी में देखो बच्चे लिखा है द टर्बन फॉर्म्स फॉर द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ देयर ड्रेस। देख तो टर्बन का तरीका बताया गया बच्चे यहाँ पे, और कह रहा है बच्चे इट इज कॉमनली नोन, किस नाम से जाना जाता है बच्चे यहाँ पे, किस सेंस में जाना जाता है? तो पगड़ी और यहाँ पे साफा, इस नाम से जाना जाता है बच्चे यहाँ पे। और इसकी बात अगर देखा जाए तो हाउ द पगड़ी इज, है ना, टाइड, वेरीज, तो इसको कैसे टाइज किया जाता है बच्चे यहाँ पे, यहाँ दिया बच्चे वेरीज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रीजन द पीपल बिलोंग टू, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बात की गई यहाँ पे। तो आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ गया कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो क्लियर हो गया बच्चे यहाँ पे, एक बार जल्दी से बताइएगा, बढ़ते हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे शानदार तरीके से बताना 60 वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। आप कहोगे सर 60 वाले क्वेश्चन को हम लोग कर देंगे यहाँ पे ग्रेजुअली बिकमिंग, धीरे धीरे बच्चे यहाँ पे बिकमिंग होगा, बिकेम होगा, बिकम होगा, हैज बिकम होगा, तो बढ़ते क्रम में बच्चे यहाँ पे 160 का आंसर हमारे पास में हो जाएगा बच्चे यहाँ पे सेकंड विद द करेक्ट आंसर। चलिए आंसर करना बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट, नेग्लिजेंट का बताना है एंटोनिम। सभी लोग बताओ नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे बताओ नेग्लिजेंट का एंटोनिम्स क्या होगा? एक बार सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताइएगा व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर एंटोनिम्स। अच्छा नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? इग्नोर कर देना किसी को, है ना, तो यहां हो जाएगा बच्चे यहाँ पे केयरफुल हो जाना। एनी ऑफ द बॉय इन माई टीम और वेरी इंटेलिजेंट। अब हमारे टीम में कोई भी एक लड़का है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये पूछा गया है प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो आप लोग हमें बताओ यहाँ पे जो हम आंसर करेंगे बच्चे यहाँ पे किस ऑप्शन पे जाएंगे जरा बताओ। इट्स रियली वेरी वंडरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए। जल्दी से बताइए। सम ऑफ बॉयज नो ऑल ऑफ द बॉयज। देखिए 62 वाले क्वेश्चंस को जब भी हम करोगे बच्चे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम लोग बच्चे एनी ऑफ नहीं होता, सम ऑफ द बॉयज होता है। ऑल द बॉय नहीं होता, ऑल ऑफ द बॉय होता है। सम ऑफ बॉयज नहीं होता, सम ऑफ द बॉयज, फिक्स लोगों की बात हो रही है। तो बच्चे एनी के साथ ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछेगा एनी के साथ, तो एनी के साथ अगर 1 होगा तब यहाँ पे ऑफ लगेगा, ध्यान रखना, नोट करिएगा। एनी के साथ अगर 1 होगा तभी बच्चे हम लोग ऑफ लगाएंगे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें हम लोग गलत करके चले आते हैं पेपर में और फिर हमें समझ में नहीं आता। ये समझ में आ गया? सम ऑफ द, क्योंकक्योंकि जो लड़के हैं वो निश्चित हैं इसलिए ऑफ द लगेगा, ये भी बात ध्यान रखना बच्चे। इसमें क्या करना बच्चे यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है। हीट वेव्स इज डिक्लेयर व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स 45 डिग्री सेल्सियस और अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन समर। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चंस में कहां पर जाओगे? 63 वाले में कहां पे जाओगे? तो बच्चे यहाँ पे इज डिक्लेयर्ड हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे इज डिक्लेयर्ड, वेव इज डिक्लेयर दिया है ना, तो इज डिक्लेयर्ड ईडी लगा देंगे बच्चे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है बच्चे। यहाँ पे 64 में बताओ, 64 वाले क्वेश्चंस में किस पे जाओगे? यहाँ पे इसमें एक्टिव वॉइस में दिया है एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हैज बीन दिया था, देखो मैंने पढ़ा दिया है, हैज बीन वाला केस मैंने आपको समझा दिया था ना। जब भी हैज बीन, हैड बीन या हैड बीन हो तो बीन हटा दो, चारों ऑप्शन देखो कहां पे बीन नहीं है और हैज और हैव दिया है। चारों ऑप्शन देखो बच्चे, यहाँ पे इज दिया है, ये गलत, और इज की वजह से ये गलत, सब में इज था, एक ही में हैज है, आंसर खत्म, बस खत्म भाई। पढ़ लिया अगर आपने ना हमसे अच्छे से, तो विश्वास करिए प्यारे बच्चे यहाँ पे आपसे गलत हो ही नहीं सकता है, दावा के साथ कह रहा हूं यहाँ पे। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो कभी गलत नहीं होगा प्यारे बच्चे। अब आता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, ये क्या है भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस, नरेशन का क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, मैं साइड में हट गया हूं। आप लोग देखो बच्चों, राघव सेड यू शुड टेक अ वीक टू कंप्लीट द जॉब। राघव ने कहा कि तुम्हें 1 हफ्ता ले लेना चाहिए जो भी आपको जॉब दिया गया उसको पूरा करने के लिए। इन केस यू डोंट जस्ट लेट मी नो, अगर तुम नहीं कर पाते तो मेरे को बता दो। हाउ मच टाइम यू विल नीड, कि भाई तुमको कितनी टाइम की जरूरत है, हमें बता दो तो हम तुम्हें और भी टाइम दे देंगे। तो ऑप्शंस हमारे पास में दिया बच्चे 4 ऑप्शन। तो राघव को क्या कर रहा है यहाँ पे, सजेस्ट कर रहा है कि भैया कि यहाँ पे तुमको ना
समय लेके अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को देखो बच्चे, यहाँ पे किस ऑप्शन पे जाओगे? तो राघव सजेस्टेड दैट ही वुड टेक, तो आई शुड टेक हो जाएगा ना बच्चे, यहाँ पे आई शुड हो जाएगा। चौथा आंसर होगा बच्चे यहाँ पे, सीधे सीधे सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सलाह और एडवाइस देने के लिए हम लोग सजेस्टेड और शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे शुड लगा है, यहाँ पे वुड लगा है, यहाँ पे नो, हाउ टू नो दिया है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे शुड तो दिया था बच्चे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हैव कंप्लीट दे दिया बच्चे यहाँ पे, ये हमारे पास गलत हो जाएगा यहाँ पे। प्यारे बच्चे यहाँ पे आपके पास में आ गया क्लोज टेस्ट, और सच बता दूं ईमानदारी से तो सबसे ज्यादा जो बड़ा रोल प्ले करेगा आपके पेपर में बच्चे यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 66 प्ले करेगा, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। सो गाइस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, आपको बहुत सावधानी से पढ़ना है। इसमें क्या करना होता है बच्चे यहाँ पे, वन डे माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर, एक दिन मेरी 6 साल की जो बहन है, डैश अस विच करियर शी शुड डैश फॉर my father suggested dash she should become a doctor dash my mother she could dash a newspaper reporter। अब सभी माँ बाप होते हैं बच्चों, उसमें से सबका दिमाग होता है कि पापा कहते हैं मेरी बिटिया आईएएस बने, मम्मी कहती है डॉक्टर बने, वही चीजें चल रही है यहाँ पे। तो आप बता बच्चे यहाँ पे पहले वाले में बहन की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? सिस्टर की बात हो रही है, तो सिस्टर वाली बात हो रही, तो बच्चों यहाँ पे सिस्टर से पूछा ना, वन डे माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर आस्क अस, हम लोगों से पूछा, तो बच्चों यहाँ पे वन डे 6 ईयर ओल्ड सिस्टर आस्क अस विच कैरियर सी शुड, तो ये पास्ट में है बच्चे यहाँ पे, तो आस्क्ड माने उसने पूछा। अगर बच्चों यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और पास्ट की बात हो रही है, जो समय बीता हो, तो वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। ये वर्ब में यस और यस के वजह से आईएनजी लगा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। पास्ट में बीता हुआ समय। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे देखे बच्चे यहाँ पे सी शुड, अब उसको क्या करना चाहिए बच्चे? भाई आपने अपने मम्मी पापा से तो पूछ लिया, अब उसको क्या करना चाहिए? तो पापा का अलग भौकाल होगा, मम्मी का अलग भौकाल होगा। तो 67 का जो बच्चों ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे, तो शी शुड ऑप्ट फॉर माय फादर सजेस्टेड, तो ऑप्ट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चों? सिलेक्ट तो होगा नहीं, पिक तो होगा नहीं बच्चों, ऑप्ट मतलब किसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्ट करना पड़ेगा? तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, पापा का अनुसार। अब पापा के विचार क्या है, पापा ने क्या सजेस्ट किया बिटिया को? आप देखते हैं यहाँ पे पापा ने बिटिया को क्या सजेस्ट किया, तो पापा तो जानते ही हो किस तरह के लोग होते हैं। पापा ने सजेस्ट किया कि दैट, यहां पे बच्चों सजेस्टेड दैट होता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे सजेस्टेड दैट किया कि शी शुड बिकम अ डॉक्टर, पापा ने सजेस्ट किया कि, भाई यहां पे दैट क्यों लगा दिया? क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल होता है, सजेस्टेड के साथ हमेशा कंजंक्शन जो होता है दैट ही लगाते हैं, दो सेंटेंसों को यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दैट का ही यूज किया जाता है ना, इसलिए दैट लगा। तो सजेस्ट किया कि डॉक्टर बने। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो बच्चों, यहाँ पे 69 में माता जी का क्या रोल होता है? 69 में अब बच्चों यहाँ पे वाइल माई मदर सेड, पिताजी ने तो ये कह दिया, जबकि 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 मेरी माता जी ने कहा, यहाँ पे जबकि मीनिंग आ रहा है, तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, है ना भाई। वाई का मतलब होता है तो किसी से प्रश्न पूछना होता है, क्यों, और व्हाट का मतलब होता है क्या, और वेयर का मतलब कहां। तो अभी प्लेस की बात नहीं होगी भैया तुम कहां नौकरी करोगे, क्यों नौकरी करोगे। पापा से एक बार पूछ लिया, अब मम्मी से पूछ रहे हैं, वाइल अब मम्मी क्या करी है? कुड, मम्मी का अलग ही डिमांड है कि भैया अब मम्मी क्या करी है, क्या बनेगी बचिया? तो मम्मी कह रही कि भैया क्या बनेगी? शी कुड बिकम, इन्वॉल्व, डेवलप, एज्यूम, तो बिकम होगा, बनेगी ना, क्या बनेगी? अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर। तो अब 6 में आ जाए बच्चे, यहाँ पे 6 वाले में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 71 में, तो 71 का बच्चे यहाँ पे तीसरा कर रहा है बच्चे, यहाँ पे 71 के तीसरे में अगर देखे बच्चे यहाँ पे, तो वुड मेक अ 6 वाले क्वेश्चन में भरना है ना, आई बिलीव हो जाएगा, उसको भरोसा था बच्चे यहाँ पे, उसके रहे कि पापा 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 मम्मा मेरे को ना भरोसा है, विश्वास है। अच्छा, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्तावना, तो प्रपोज नहीं होगा। कंसीडर किसी की बातों को ध्यान सुनना होता है, और अपने में आत्मविश्वास, सेल्फ ट्रस्ट की बात करते हैं ना, तो बोलते हैं आई बिलीव, मेरे को भरोसा है कि मैं क्या कर लूंगी। तो अब ये देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्या करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शी वुड मेक, अब वो क्या बनेंगी, अब वो क्या बनेंगी यहाँ पे बोल रही है, तो वो कह रही है सर हम एक फाइन टीचर बनना चाहती हूँ, अच्छा टीचर बनूंगी। यहाँ पे आफ्टर अ ब्रीफ, थोड़ा सा काम करने के बाद, अब वो कह रही हैं कि सब जब हम टीचर बन जाएंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो बिल्कुल चुप रहूंगी, साइलेंस माय सिस्टर डिक्लेयर्ड। तो ये भैया बिल्कुल चुप्पे से अपनी बात निपटा दी, और जब अपनी बात निपटा दी है ना, उसके बाद 9 वाले में देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 9 वाले में कह रहा है कि सर हम अब तो निपटा दिए, अब हमारे पास में क्या आर्टिकल भरना है बच्चे यहाँ पे। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे आर्टिकल क्या भरोगे? एक्ट्रेस के पहले क्या लगाओगे? ए और एन लगाओगे, वावेल आ रहा है तो एन लगा देंगे।
देन आई विल गेट एन, फिर से आर्टिकल हमारे पास आ गया, तो एन के बाद वावेल आता है, कॉन्सोनेंट आता है, आप कहोगे सर वावेल आता है, तो चारों ससुरा वावेल ही दे दिया है। टू प्ले ऑल दीज रोल, सारे भूमिकाएं निभाने की बात हो रही है, तो सारी भूमिकाएं निभाने की बच्चों यानी अपॉर्चुनिटीज की बात होती है। तो आपने देखा बच्चों यहां पे इस तरह से आपके पास में 10 क्वेश्चंस, मतलब एक क्लोज टेस्ट में 10 क्वेश्चंस, यानी सीधे सीधे आपको 10 नंबर देकर जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां पे बहुत ही शानदार मार्क्स यहां से आप गेन कर सकते हो। तो आपको यहां पे भी बहुत ही सावधानी से करना होगा बच्चों, यहां पे पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स एक और करते हैं, इस बार मैं चाहता हूं ना कि आप लोग पहले एक बार पैराग्राफ को पढ़ो और एक बार मेरे साथ ना खुद से कदम में कदम मिला के चलते चलो बच्चों यहां पे। आई होप कि आप लोगों को ना ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि सर यहां से हम लोग क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं और यहां से हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फ्रेंड्स चलो बताओ। अनदर फार्मर्स कॉटन हार्वेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10 क्विंटल टू 14 क्विंटल यूजिंग द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑन द सजेशन। तो बच्चों किसानों में लिखा है यहां पे 76 का आंसर, आप लोग बताओ हमें क्या होगा। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चंस में दिया है यहां पे 10 क्विंटल से 14 क्विंटल डैश यूजिंग पेस्टिसाइड, फॉर यूजिंग, विद यूजिंग, ओवर यूजिंग, विदाउट यूजिंग, बिना किसके यूज के, बिना 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 पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के। बिल्कुल सही जवाब है। 77 की अगर बात करें बच्चों यहां पे दूसरे वाले में भरना है, तो 77 की बात करें बच्चों यहां पे दूसरे वाले में भरना है यहां पे ऑन द सजेशन। सजेशन के साथ क्या लगाएंगे, सजेशन ऑफ होता है, सजेशन फॉर होता है। तो बच्चों याद रखना जब भी हम सजेशन की बात करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चे यहां पे, तो सजेशन के साथ ऑफ लगाते हैं, तो सजेशन ऑफ, तो सजेशन ऑफ लगा लेना बच्चे यहां पे। और उसके बाद हमारे पास में आता है थर्ड वाला क्वेश्चन, यानी ये वाला, आई डाउट, तो आई हैव डाउट, आई हैव डाउट एज आई वाज गोइंग फॉर ऑर्गेनिक। तो अब बता बच्चों को मेरे को ना डाउट है या मेरे को डाउट नहीं है, आप बताना बच्चे यहां पे मीनिंग क्या आ रहा है। मेरे को डाउट है कि मेरे को डाउट है, आप कहोगे सर आई हैड नो डाउट, आई हैड डाउट्स, मेरे को डाउट था, एज आई वाज लगा था ना पास्ट में, तो अगर ये पास्ट में है तो हैव तो है होगा ही नहीं, पास्ट में लगा है तो बच्चे यहां पे डिड नॉट, निगेटिव की बात नहीं हो रही है, हैड। तो याद रखना बच्चे यहां पे क्या लगा लेंगे, हैड। गोइंग फॉर ऑर्गेनिक कॉटन फॉर ऑलमोस्ट 7 lakhs डैश। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, हम लोग बढ़ते हैं यहां पे फोर्थ में, कॉटन फॉर द, तो 79 वाले क्वेश्चंस पे आप लोग करिएगा बच्चे यहां पे। तो किस पर जाओगे, 79 वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग करें तो सभी बच्चे देखेंगे यहां पे सेकंड आंसर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे यहां पे, फर्स्ट, यानी यहां पे हम लोग भर लेंगे फर्स्ट, यानी पहली बार, फर्स्ट टाइम, यहां से देख सकते हैं। पांचवें में हमें भरना है बच्चे यहां पे, लेकिन पांचवें वाले में यहां से ऑप्शन आ जाओ, यहां पे आपके पास में पांचवा क्वेश्चन कहां है, ये वाला, अब हमें भरना है। अब कहना बच्चे यहां पे लिखा है यहां पे 1000 रुपीज पर केयर डैश कॉस्ट, तो उसका जो दाम है बच्चे इतना आ रहा है यहां पे। तो आप बताओ बच्चे यहां पे कौन सा ऑप्शन करोगे, बाई ऑन, तो बच्चों ऑन कॉस्ट बच्चे यहां पे होता है, भाई कितने दाम पर, तो ऑन लगाएंगे यहां पे, आसानी से कर लेंगे बच्चे यहां पे। उसी तरह से बच्चे 81 में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक, 6 में देखेंगे बच्चे यहां पे कॉटन फॉर ऑलमोस्ट 7 lakhs, तो 7 lakhs की अगर हम बात करें बच्चे यहां पे, तो हमारे पास में विच हो जाएगा नॉन लिविंग के लिए। दीज लगाते हैं ये सब, वेन होता है जब, और दोज का मतलब होता है वे सब, विच थिंग्स के लिए यूज करते हैं। सातवें सवाल में अगर हम देखें बच्चे यहां पे, यानी क्वेश्चन नंबर 82 को देखोगे तो आप लोग आसानी से देखोगे बच्चे यहां पे, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं भरना हो यानी यहां पे, तो हम लोग भरेंगे यहां पे स्टडीज एंड टू बिल्ड अ न्यू हाउस। हाउस हमेशा बनाया जाता है और बनाने के लिए हम लोग बिल्ड लगाते हैं। स्टैब्लिश कब कब होता है बच्चे यहां पे, जैसे आप अपना कोई कोचिंग स्टैब्लिश करते हो, कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हो, तो वहां पे स्टैब्लिश लगाते हैं। डेवलप कब लगाते हैं बच्चों, जब आप ग्रोथ कर रहे होते हैं। और क्रिएट का मतलब होता है कोई नया स्कीम आया, आपने कोई नया क्रिएटिव कोई काम कर दिया, बना दिया, वहां पे क्रिएटिव शब्द का प्रयोग करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला आई क्रिएट अ कंप्यूटर, मैंने आई क्रिएट अ ट्रिक, तो मैंने एक ट्रिक बनाया, तो वहां पे क्रिएट लगा सकते हैं। 83 वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चे यहां पे, तो यहां पे हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, देखो हाई गुड टेरिबल लो, तो यहां पे गुड हो जाएगा, क्योंकि गुड एक सुटेबल वर्ड है जो 8वें में फिट हो रहा है बच्चे यहां पे। क्योंकि ग्राम देखो बच्चे यहां पे सेड ही गॉट द फर्स्ट गुड क्रॉप ऑफ हिज लाइफ द ईयर द 50th ईयर ओल्ड यूज्ड टू ग्रो रेड ग्राम ऑन हिज 9th वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी बच्चे, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसको तो मैं फूक दूंगा तो उड़ जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अनरिग्रेटेड हो जाएगा, है ना। यहां पे रिग्रेट के मतलब कोई है नहीं है।
स्पॉलिड भी नहीं होगा, फ्लोडेड भी नहीं होगा, बाढ़ से तो मतलब ही नहीं है। 10वें वाले क्वेश्चन को देखोगे बच्चे, यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब है और आपको देखिए यहाँ पे पैडी इन द रैबी सीजन। तो रैबी सीजन में बच्चों यहाँ पे जो धान के लिए सपोर्ट होगा, कल्टीवेट होगा, तो धान के लिए क्या करोगे बताओ? धान की निराई गुड़ाई होगी ना। कल्टीवेट का मतलब होता है जो हल नहीं होता, तो ऐसे ऐसे उखाड़ता रहता है, यहाँ पे खुदाई करता रहता है खेतों में, सपोर्ट। फ्रेंड्स अगर हम लोग पैराग्राफ को पढ़े यहाँ पे 86, जैसा कि आपको पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया, तो आप यहां से क्वेश्चंस को पढ़कर देखो बच्चे। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा है यहाँ पे व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म एन एंजल। बच्चों जो तूफान होता है एक एंजल का रूप कैसे ले लेता है और कब ले लेता है? तो अगर आप पूरा पैराग्राफ देखो बच्चे यहाँ पे, तो दिखा है यहाँ पे व्हेन द स्टॉर्म सेट्स इन द एंजल स्प्रेड्स इट्स विंग्स एंड, बच्चों यहाँ दिया है यहाँ पे, एंड यूजेस द ड्राफ्ट ऑफ द विंड टू राइज हायर एंड हायर इन द स्काई। यानी बच्चे यहाँ पे आकाश में ऊपर से ऊपर और ऊंचा चलता जा रहा है यहाँ पे। तो अगर 4 ऑप्शन देखे बच्चे यहाँ पे, तो लिखा है फ्लाइज हाई, यहाँ पे हमारे पास है पहला आंसर आपको सीधे देखने को मिल रहा है बच्चे यहाँ पे। यानी बाकी जो ऑप्शन हमारे पास दूसरा और चौथा और तीसरा ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से देखा बच्चे यहाँ पे। पूरा पैराग्राफ आप चाहो तो बच्चे यहाँ पे स्कैन करके कर सकते हैं, तो ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। आंसर वुड बी फर्स्ट, पहला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ से क्लियर होगा। मैंने बोला था ना बच्चे यहाँ पे कभी कभी नॉट लिखा रहता है बच्चे यहाँ पे, नॉट मैसेज दैट द पैसेज गिवन अस, कि भैया इसमें से कौन सा पैसेज में मीनिंग नहीं दिया गया है। 87 को करके देखेंगे बच्चे यहाँ पे। तो दोज हु आर पॉजिटिव आर फ्रेजाइल एंड कैन बी इजिली सेटल्ड बाय डिफिकल्टीज, advertise it habit opportunities as well as abstracts inherent in them. Difficulties enable us to become stronger as we learn to face them. We have to change our viewpoint and adopt a more positive and solution driven attitude. प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अगर हम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो सेकंड आंसर हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वे ऑफ हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बच्चों यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन को डील करने का सबसे ज्यादा जो आइडियल समस्या और डिफिकल्ट टाइम को अगर हमें डील करना होगा तो उसका सबसे बढ़िया तरीका हमारा कौन सा होता है, ये हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे क्या करोगे जब भी प्रॉब्लम्स आ जाए, डिफिकल्ट ऑब्स्टेकल्स रुकावट बाधा आ जाए बच्चे यहाँ पे, तो वहां पे हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है, इसी के बारे में बात करना है। थिंकिंग डीपली, बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर दो। बिकमिंग ओवर बाय स्ट्रेस, टेंशन लेके निगेटिव हो जाओ। मूविंग अवे फ्रॉम डिफिकल्टी, समस्याओं से बाहर निकलो। मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ सिचुएशन टू योर एडवांटेज, आप समस्या को फायदा बना देना, लाभदायक बना देना, है ना। यानी बच्चे यहाँ पे आपदा में लाभ उठाना। तो 88 का हमारे अकॉर्डिंग अगर आंसर करना बच्चे यहाँ पे, तो सही बात है कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों उस प्रॉब्लम को ताकत बना लो, है ना। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं ना जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वही वाला बात कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन था बच्चे यहाँ पे। आप यहां से अंडरस्टूड करके भी आंसर दे सकते थे, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे सर 89 वाले में हम किस ऑप्शन पे जाएंगे बच्चे यहाँ पे। संत कबीर बिलीव दैट सेंटली पीपल। संत कबीर का क्या मानना था? अगर तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, तो वो लिखे हैं कि रेन देयर स्ट्रेंथ इजिली। भाई आप अपने ताकत को बहुत क्षेत्र में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एज पर द पैसेज व्हेन वी फेस डिफिकल्ट टाइम, पैराग्राफ के अनुसार हम अपने कठिन समय को कब महसूस करते हैं? तो जब हमारा दिमाग बच्चे यहाँ पे ओवरकम बाय नेगेटिव थॉट्स, जब नेगेटिव विचार से ग्रसित हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और पैराग्राफ देखते हैं यहाँ पे बच्चे यहाँ पे, देखिएगा। अनलाइक इट्स नॉर्डिक नाइबर वेदर डिसाइडेड अर्ली ऑन इन पैराडेमिक ऑफ फॉरगो लॉकडाउन। बच्चों लॉकडाउन की समस्या कितने लोगों ने देखी थी, समझी थी, महसूस की थी? ये उसी पे है प्यार बच्चे यहाँ पे। तो आपको मैं 2 मिनट का समय देता हूं, सॉरी 3 मिनट का। एक बार इसको एक स्कैन करो। सबसे पहले स्कैन करो। पहले आप चाहो तो क्वेश्चंस पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन स्कैनिंग सबसे अच्छा तरीका होता है। व्हाई डिड स्वीडन डिसाइड, जो स्वीडन है उन्होंने क्या क्यों डिसाइड किया अगेंस्ट हैविंग अ लॉकडाउन इन द कंट्री, कि भाई गांव शहर जो गांव है, सॉरी जो देश है उसमें लॉकडाउन जो हो रहा है उसके अगेंस्ट क्यों गए? दे होप टू अचीव ब्रॉड इम्यूनिटी। तभी प्यारे बच्चे बताओ, क्या किसी को शौक लगा है क्या? दे होप, दे हैड फेथ इन देयर पब्लिक हेल्थ केयर। भाई ये तो गलत हो जाएगा, उनको भरोसा थोड़ी है। दे प्रमोट सोशल वर्क, दे डिड नॉट वांट, नहीं, ये आंसर हो जाएगा। आप कई बार बच्चों यहां पे ध्यान रखना, आप ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, कई बार यहां से भी हमारे पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें ऑप्शन से भी वहां पे एलिमिनेट करने होते हैं। तो यहां से प्यारे बच्चे यहाँ पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है।
92 वाले में देखो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वर्ड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे वर्ड से कनेक्टेड चीजें दी रहती हैं। जरा सा आप इसको पढ़ो पहले एक बार बच्चों यहाँ पे, एक बार देखो खुद से, आपको एक आइडिया लग जाए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम और आसान हो जाए। चारों ऑप्शन दिख रहे कि नहीं दिख रहे बताना। द डेट रेट ऑफ नॉर्वे, बच्चों डेट रेट वहां पे कितना था, आप क्वेश्चन में देखो सीधे सीधे छपा हुआ है यहाँ पे 0.01% से 1 मिलियन पीपल, 0.01 पीपल से। देखो बच्चों यहाँ पे जो नॉर्वे का जो डेट है बच्चों, यही तो पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कितने से कितने के बीच में था बच्चों, यहाँ पे 0.01% से 1 मिलियन पीपल। यानी मेरे प्यारे बच्चों आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। इजी लग रहा होगा, बोलो हाँ जी सर बिल्कुल इजी लग रहा है बेटा। यहाँ पे 93 में व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हैविंग नो लॉकडाउन इन स्वीडन, तो बच्चे यहाँ पे जो परिणाम निकला, जो कंक्लूजन निकला, उसके बारे में बात कर रहा है, जरा सा देखिएगा और हमें बताना मेरे प्यारे बच्चे। यानी 93 वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे तो बहुत आराम से आसानी से देख सकते हैं। स्टडीस्ट मोर्टेलिटी रेट बिकेम द हाईएस्ट इन यूरोप, और सही बात है बच्चे यहाँ पे, वहां पे अगर बात करें बिकेम इम्यूनेट वायरस आइदर बिकमिंग इन्फेक्टेड गेटिंग प्रोडक्टिविटी वैक्सीन डिस्पाइट ये एक्सट्रीमली, वो जो सीधे सीधे दिया बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में बच्चे यहाँ पे मोर रोबस्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो 93 वाले में अगर हम जाएं बच्चे यहाँ पे तो हमारे पास में पहला आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से बच्चों कौन सा ट्रू नहीं है, तो आप पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे अलाउड बार्स रेस्टोरेंट अलोन जिम्स एंड स्कूल्स टू स्टे ओपन, बिल्कुल गलत बात है। आप खुद सोचो, क्या सरकार, आपको पता है लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन में स्कूल भी बंद था, जिम भी बंद था, तो क्या सरकार ने अलाउ किया था, यही तो गलत है, बिल्कुल गलत बात है। 95 में बच्चे यहाँ पे ना ये अरेंज करने वर्ड्स कि भाई इसमें पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, इसको क्या करना बच्चों, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू माय डियर, आप अरेंज करोगे यहाँ पे, ये मैं चाह रहा हूं ना बच्चों यहाँ पे खुद से अरेंज करो, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं बच्चे यहाँ पे, ठीक है, ये खुद से आप अरेंज करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो बच्चे यहाँ पे फॉरगो का मतलब क्या हो जाएगा, A2, तो बच्चे यहाँ पे फॉरगो का हो जाए डिक्लाइन, तो इसमें हमें अरेंज करना बच्चे यहाँ पे, तो ये ए का हो जाएगा बच्चे यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा। तो A2 किस में दिया है, एक ही तो दिया, यहाँ पे भी दिया है ना। अब B3 यहाँ पे बच्चे रिस्ट्रेन का हो जाएगा बच्चे यहाँ पे कंट्रोल, तो आंसर 3 हो जाएगा। लो मैंने बता भी दिया, अरेंज करना था बच्चों, आप लोग कर लोगे। 96 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बताना 96 का आंसर क्या होगा बच्चे यहाँ पे, लूसिड्स ट्रैंक्विल्स वाज ओवरथ्रोन बिकेम शी वाज अ, 96 का आंसर आपके सामने दिख रहा होगा बच्चे यहाँ पे, ही वाज ए क्रूएल मोनार्क, बिल्कुल सही बात है, निर्दयी बच्चे यहाँ पे मोनार्क था, राजशाही था। और 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्लियर इटालियन सिविलाइजेशन एज मेंशन इन द पैसेज, तो लैटिन, सेबिन और बच्चे यहाँ पे रोमन और स्ट्रेकन। तो 97 वाले ऑप्शन में आप जाओगे बच्चों, रोमन शब्द का प्रयोग यहाँ पे कहीं पे भी नहीं किया गया, थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा। 98 बच्चे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो रोमुलस एंड रेमस फाउंडेड द सिटी ऑफ रोम, ये तो सही है। 12 टेबल इज द रोमन कोड ऑफ लॉ, ये भी सही है। और आप उससे पूछा गया इलेक्टेड मजिस्ट्रेट सर्व एज कमांडर्स इन चीफ, ये भी सही है। कर्नल्स वर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर्स बाय द ईयर्स, ये 2 ईयर्स नहीं होगा बच्चे यहाँ पे, एवरी 2 एनुअल ईयर्स था होगा बच्चे, ये गलत। फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 में, तो देखिए बहुत ध्यान से इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है रोम बिकेम अ रिपब्लिक इन, तो इसमें डेटा पूछा गया बच्चे यहाँ पे। तो आप सबसे पहले चेक करो कि रोम शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ है, तो आप चेक करें बच्चे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रोमेंस एरा एज अ मोनार्की एंडेड इन 509 BC, तो आप चाहो तो बच्चे यहां से भी आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। तो 509 ऑप्शन कहां पे दिया है, तो चारों ऑप्शन में देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, एक ही ऑप्शन हमारे पास दिया है 4, इट मींस बच्चे यहाँ पे 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, डेटा बेस्ड क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करोगे, बहुत ईजी वे में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, पैराग्राफ किस पे था, मुख्यतः किस पे था ये पूछा गया है। तो बच्चे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ रोम, रोम मिथ, और बच्चे द रोमन कोड और रिपब्लिक ऑफ रोम। तो बच्चे यहाँ पे वहां का जो ऐतिहासिक चीजें थी, वहां के जो कल्चर था उसके बारे में बात किया गया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास में पहला हो जाएगा। इस तरह से हमने बच्चे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर दिए। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो गाइस एक बार बताना आज की क्लास आपको कैसे लगी। तो बच्चों विजय सूत्र आप लोगों का एक भरोसा है, और आज इस भरोसे को मत तोड़िएगा बच्चों, रेगुलर क्लास करिएगा, प्रॉपर क्लास करिएगा, अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सबको शेयर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अगले क्लास में हम लोग फिर से करेंगे शानदार तरीका बच्चों, यहाँ पे शानदार। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी प्यारे बच्चों को थैंक यू सो मच।
तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे बच्चे यहाँ पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। रेडी रहिएगा बच्चे यहाँ पे अगले क्लास के लिए, कि हम इंतजार करेंगे कि बच्चों आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। पेन कापी लेकर बैठिएगा और ध्यान रखना जितना मैंने पढ़ाया बच्चे यहाँ पे प्रॉपर नोट्स बनाते रहना, जो चीजें ना आए पूछ लेना, और पढ़ाने का तरीका कंटेंट कैसा लगा बता देना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।